राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में एलटी फूड और साथ में केआरबीएल का देखने वाले हैं कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है, और साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या इनका Q2 FY26 में दोनों कंपनी ने अपना क्या रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया और किस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया और किस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। और हम लोग ये भी समझेंगे कि दोनों कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या बता रही हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या उन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, क्या जो यूएस का टैरिफ वगैरह है उसके वजह से इन लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलटी फूड का। आप लोग देखोगे मैंने एलटी फूड का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन करके रखा है अपने स्क्रीन पे, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। तो आप देखोगे ना इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ इस बार के क्वार्टर में 30% के अराउंड हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, क्यों? क्योंकि उन लोग का जब आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज ग्रोथ देखोगे ना तो वे बस 12% का है। ये जो 30% आपको दिख रहा है इसमें आप अगर देखोगे ना तो इन्होंने कुछ एक्विजिशंस वगैरह कर रखा है। गोल्डन स्टार कोई कंपनी है तो उसका इस बार के क्वार्टर में रेवेन्यू उनका भी आया हुआ है इनके रेवेन्यू में, यानी कि कंसोलिडेट हुआ है। तो इसकी वजह से आपको इनका 30% के अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है, और साथ में यूएस का टैरिफ वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड है। तो आप अगर उस सब चीज़ों को हटा के देखोगे ना तो फिर कंपनी ने 12% के अराउंड मान के चलिए इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो कंपनी के लिए वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 23% के आसपास हुआ है। लेकिन अगर आप कंपनी का नॉर्मलाइज वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे ना तो वो 18% के अराउंड आएगा। ये आप जाके उनके इस बार के रिसेंट कॉन कॉल में आप अगर देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि इनका जो नॉर्मलाइज ग्रोथ हुआ है वॉल्यूम में वे है बस 18% के अराउंड। और ओवरऑल अगर आप देखोगे बिना ये सब हटा के कि नॉर्मलाइज वगैरह क्या है क्या नहीं, अगर ये सब आप हटा के देखोगे ना तो फिर ओवरऑल 23% का उन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग उनको प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वे 9-10% के अराउंड ही हुआ है। लेकिन अगर आप यही कंपनी देखोगे एलटी फूड, जब कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर पहले ही जब इसका टॉप लाइन ग्रोथ 10%, 12%, 15% होता था ना तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ ना उससे ज़्यादा ग्रो होता था, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है ना तो हम लोग उस टर्म को पर्टिकुलर ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मान लो 20% का है और प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है हार्डली 4%, 5%, तो फिर हम उसको बिल्कुल भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं कहेंगे। अगर आप इनका लास्ट क्वार्टर भी देखोगे Q1 FY26 एलटी फूड के लिए तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इनका 19% के अराउंड टॉप लाइन ग्रो हुआ था और प्रॉफिट वगैरह वही 8% से ही ग्रो हुआ, यानी कि लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी को बिल्कुल ना के बराबर ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और हालांकि कंपनी इसी के अराउंड ही ग्रो करती है 15%, 16%, 12%, 13%, तो इसी के अराउंड कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती है। लेकिन अगर आप इनका जाके देखोगे ना थोड़ा सा बिग पिक्चर में तो आपको दिखेगा कंपनी को हर एक क्वार्टर में पहले ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट एज कंपेयर टू द उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ होता था उससे ज़्यादा होता था। लेकिन अब वे फिलहाल के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा और भी इनका देखोगे तो इंडिया से जो इन लोग का टोटल ओवरऑल रेवेन्यू आता है वे 30% के अराउंड है और यूएस से 46% के अराउंड है। अगर आप इन लोग का रिसेंट कॉन कॉल भी सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कंपनी थोड़ी सी वरी दिख रही है जो यूएस का टैरिफ है उसकी वजह से। पहले तो जो टैरिफ था तो उसमें से कुछ 10% के अराउंड इन्होंने अपने कस्टमर को इंड कस्टमर को पास कर दिया था। लेकिन अभी आप देखोगे तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। जितने भी बासमती साइड में एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं और या फिर जो राइस वगैरह भी एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप एलटी फूड का देखोगे ना इनका सबसे फेमस है दावत जो कि बासमती में आता है। और साथ में एलटी फूड का अगर आप देखोगे तो ये लोग और भी अलग अलग चीज़ें
में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अदर कंपनीज को एक्विजिशंस कर रहे हैं, ताकि इन लोग का जो मेन अभी फिलहाल के लिए राइस से ही पूरा रेवेन्यू आता है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए और थोड़ा यहाँ पे रिस्क और उसको बांटा जाए, ताकि रिस्क ज़्यादा ना बढ़े इनके बिजनेस में। तो फिलहाल आप देखोगे कंपनी का अभी के लिए, फिलहाल के लिए, वे तो अब फ्यूचर में जब होगा पूरा ओवरऑल तब हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा जब कंपनी पूरा ओवरऑल डाइवर्सिफाई करने लगी, जब हर एक इनका प्रोडक्ट कैटेगरी से नॉन राइस से भी अच्छा रेवेन्यू आने लगेगा, तब हम लोग फ्यूचर में ये देखेंगे। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए, करंट क्वार्टर में और जो आने वाले 2-3 क्वार्टर हैं, जो 4-5 क्वार्टर है, वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पर आप देखोगे फिलहाल के लिए कंपनी के लिए ओवरऑल फिलहाल के लिए 46-47% के अराउंड इन लोग का नॉर्थ अमेरिका से आता है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं यूएस से आता है। तो फिर यूएस ने जो भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रखा है 50% के अराउंड, तो अगर ये नहीं हटेगा ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। या जितने भी कंपनी है, चाहे वो एलटी फूड हुआ, चाहे वे केआरबीएल ही क्यों ना हुआ, क्यों? क्योंकि आपका जो भी एंड प्रोडक्ट है ना वे कस्टमर के लिए और 50% मान के चलिए महंगा पड़ रहा है। तो ये तो यहाँ पे दो सिनारियो ही बन सकता है, या तो कंपनी वे 50% के जो भी टैरिफ है उसको बेयर करे, या तो जिसको आप सेलिंग कर रहे हो अपना जो भी है इनका दावत है, चाहे आप केआरबीएल का देखोगे तो उनका इंडिया गेट करके ब्रांड है बासमती में, तो जो भी कंपनी है ना या तो पूरा टैरिफ अपने ऊपर उठा ले, ठीक, पहला तो ये हो गया, या तो दूसरा ये सिनारियो होता है कि कंपनी जो भी टैरिफ लगा है उसको अपने जो भी एंड कस्टमर जिसको लोग सेलिंग कर रहे हैं उसको उसके ऊपर पास ऑन कर दें। तो लेकिन ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होता है कि आप पूरा आप जो भी टैरिफ है आप अपने एंड जो भी आपसे बाई कर रहा है यूएस में आप उसी को पास ऑन कर दोगे। ये बड़ा ना के बराबर है, मतलब इतना आप खुद ही सोचो, अगर पूरा 50% जो भी है, 50% 25% जो भी है सपोज, ठीक है, अगर वे पूरा पास ऑन करोगे ना तो मतलब या तो आपके ब्रांड का पूरा इमेज खराब हो जाएगा और कोई कस्टमर उतना बाय ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि और भी अदर प्रोडक्ट वगैरह होंगे जो कि सेम बासमती में ही होंगे और उनका आपसे चीपर होगा। क्यों? क्योंकि बस ये इंडिया के ऊपर ही बस टैरिफ है 50%, और बाकी कंट्रीज वगैरह हम देखोगे ना तो इतने ज़्यादा नहीं है फिलहाल के लिए। अब आने वाले टाइम में क्या टैरिफ कम होगा या ज़्यादा होगा हमको बिल्कुल भी नहीं पता। अब हमको वही है वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और कंपनी भी अपने कॉन कॉल में, चाहे एलटी फूड हो चाहे केआरबीएल हो, दोनों बता रही हैं कि हम लोग अभी वेट एंड वॉच मूड में हैं। अब देखते हैं, हम लोग होप कर रहे हैं कि टैरिफ जो 50% के अराउंड है पूरा ओवरऑल जो यूएस ने इंडिया के ऊपर लगा रखा है, कुछ ये कम हो जाए या फिर 10-15% के आसपास आ जाए, कंपनी ये होप कर रही है। अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये टैरिफ सपोज करो अगर यूएस ने नहीं हटाया हमारे भारत देश के ऊपर से, तो फिर मे बी आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ इन सारी कंपनियों को दिखेगा। लेकिन अब वही है, ये सारी चीज़ें ना एजम्पशन पे होती हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब आपका ड्यूटी ये बनेगा, आप हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो, देखो कि क्या उनका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, क्या उन लोग का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, क्या कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिलहाल के लिए अगर हम लोग ओवरऑल बात किया जाए एलटी फूड का, तो इन लोग का नॉर्मलाइज रेवेन्यू ग्रोथ 12% है। अगर हम लोग नॉर्मलाइज ना लेके ओवरऑल देखेंगे तो फिर 30% का इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। लेकिन इन लोग का जो प्रॉफिट वगैरह है ना वे बस 9% के अराउंड ही प्रॉफिट इन लोग का ग्रो हुआ है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है। जो कि यही कंपनी एलटी फूड ही कुछ क्वार्टर पहले ही अगर अपना रेवेन्यू ग्रोथ 15% दिखाती थी ना, तो इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ 30% 40% ऐसे होता था। आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा, जो भी इन लोग का पास्ट में क्वार्टर का नंबर्स वगैरह आया, अगर वहाँ पे कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर लेवल पे, तो आपको खुद दिख जाएगा कि कंपनी को पास्ट में ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छा मिलता था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन 2 क्वार्टर से और लास्ट कुछ क्वार्टर से भी थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो गया है। तो अब वही है, यहाँ एक तो पहली बात आप देखोगे ना बासमती साइड में जो भी बासमती राइस वगैरह है वहाँ पे कंपटीशन भी हाई हो गया है, और भी अदर जो भी कंट्रीज वगैरह हैं, और साथ में यूएस ने इंडिया के ऊपर हमारे इतना बड़ा मतलब टैरिफ लगा के रखा है, तो उससे भी बहुत सारे इशू आ रहे हैं। तो फिर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें जा रही हैं, और ये सब आपको डॉट वगैरह ना आपको जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको इससे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग अंदाजा आप मान के चल सकते हो कि अगर कंपनी का कॉन कॉल पढ़ोगे ना तो मैनेजमेंट आपको मोटा मोटी अंदाजा दे ही देती है कि ये लोग किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, और क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह होगा कि नहीं होगा, क्या इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए एल2 फूड का अगर आप लोग कॉन कॉल सुनोगे तो वहाँ पे देख के ऐसा कुछ सच नहीं लगा
कि इन लोग को भी फिलहाल के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज मिल पाएगा। तो अब देखते हैं क्या पता मिल जाए, अब क्या पता ना मिले। अब तो ये सारी चीज़ें अब हमको Q3 और Q4 के इनका जब क्वार्टरली नंबर आएगा तभी हम जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इन लोग का नंबर एज सच उतना ग्रेट नहीं है एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स वगैरह। मैं इन लोग का मोस्टली ज़्यादातर ना मैं पैट ग्रोथ देख रहा हूँ। अगर इनका पैट ग्रोथ ही मतलब सिंगल डिजिट में है, जो कंपनी को पैट ग्रोथ वगैरह मिलता था 30%, 25%, 35%, 40%, अब वे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अगर आप लास्ट क्वार्टर भी जाके देखोगे तो वहाँ पे भी हार्डली इन लोग का 8% का पैट ग्रोथ हुआ था, और इस क्वार्टर में भी 9% के अराउंड ही पैट इन लोग का ग्रो हुआ है। अगर आप लोग H1 में देखोगे, 1 सेकंड, अगर मैं आपको H1 भी दिखा दूं यहाँ पे, तो ये रहा H1 में भी आप देख लो इन लोग का 9% के अराउंड पैट वगैरह ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह। तो अब देखते हैं कि क्या इन लोग का Q3 में नंबर्स वगैरह होता है। वैसे कंपनी ने एज सच कोई गाइडेंस नहीं दे रखा है अपना रेवेन्यू ग्रोथ को लेके। हाँ, लेकिन एक चीज कंपनी बता रही है कि हम लोग 3-4 सालों में अपना इबिट्टा मार्जिन ओवरऑल 14% प्लस करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए आई थिंक कंपनी का 11 के अराउंड ही होगा इबिट्टा मार्जिन, आप प्लीज उसको जाके रीचेक करिएगा। तो कंपनी बता रही है कि हम लोग 3 से 4 सालों में जो हमारा 11% का इबिट्टा मार्जिन है, हम इसको इंक्रीज कर करके 14% के आसपास चले जाएंगे, 14% प्लस ही रहेगा। लेकिन भी है, अब देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में क्या इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होता भी है कि नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अगर आप लोग ऊपर ऊपर से देखोगे ना, तो आपको ये 30% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखेगा, काफ़ी बेटर लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मलाइज ग्रोथ देखोगे, जो कि इन्होंने एक्विजिशन कर रखा है, तो उसको हटा के देखोगे, और जो यूएस का टैरिफ वगैरह है उसको भी मतलब हटा के अगर आप देखोगे, तो आपको दिखेगा 12% के अराउंड आ रहा है ओवरऑल इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ Q2 FY26 में, और प्रॉफिट ग्रोथ 9% के अराउंड है। तो अब देखते हैं क्या इन लोग का Q3 और Q4 में नंबर्स वगैरह बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, KRBL के बारे में। 1 सेकेंड, हाँ, KRBL का अगर आप देखोगे तो इन लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह इस बार के क्वार्टर में ऐसा तो नहीं है कि इनका ओवरऑल, अगर आप लोग ऐसे कंपेयर करोगे ना कि LT फूड का 30% है और KRBL का बस 19% है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मिसमैच कर दोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप LT फूड का नॉर्मलाइज देखोगे तो उनका 12% ही है भाई। तो फिर आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पाओगे नेक टू नेक। तो फिर आपको कंपेयर करने के लिए आपको पूरा ओवरऑल अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या उनका रेवेन्यू ग्रोथ रियल है, और क्या उनका पैट ग्रोथ है, और KRBL का क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, और क्या इनका पैट ग्रोथ है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे KRBL का 19% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और इन लोग का प्रॉफिट वगैरह अगर मैं आपको दिखा दूं, ये रहा इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह, जो कि 67% से इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करने पर इनका प्रॉफिट वगैरह ऊपर गया है। यानी कि कंपनी को मार्जिन वगैरह थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। KRBL की बात हो रही है फिलहाल के लिए। अगर आप देखोगे इनका Q1 का नंबर, Q1 FY26 में, तो वहाँ पे कंपनी 32% का अराउंड अपना रेवेन्यू ग्रो किया था, और प्रॉफिट वगैरह 46% का अराउंड, यानी प्रॉफिट भी वहाँ पे 46% के अराउंड ही ग्रो हुआ था। यानी कि कंपनी को लास्ट 2 क्वार्टर से बड़े अच्छे लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। यही सेम कहानी होता था LT फूड का ये कुछ क्वार्टर पहले, उन लोगों को उस समय ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिलता था। लेकिन अभी आप देखोगे LT फूड को बिल्कुल भी लास्ट 2-3 क्वार्टर से बिल्कुल ऑपरेटिंग लेवरेज उस लेवल पे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप KRBL का देखोगे तो फिर Q1 में भी 46% से प्रॉफिट इन लोग का ग्रो हुआ, और Q2 FY26 में भी यहाँ पे भी इन लोग का 67% से प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हुआ है। और आप देखोगे ये कंपनी KRBL ही पहले कुछ क्वार्टर पहले हार्डली मतलब कुछ रेवेन्यू ग्रोथ होता भी था, मतलब कंपनी सिंगल डिजिट में अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती थी। और अब आप देखोगे लास्ट 2-3 क्वार्टरों से तो कंपनी डबल डिजिट में अपना दिखाने लगी है टॉप लाइन ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ। और साथ में लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भर भर के मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जितना रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है ना, उससे भी ज़्यादा इन लोग का प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो रहा है। और आप देखोगे इन लोग का जो टैरिफ वगैरह है ना, तो अगर ये कंपनी का भी आप कॉन कॉल सुनोगे तो आपको पता चलेगा, अगर टैरिफ जल्दी से जल्दी सेटल नहीं हुआ तो मे भी नेक्स्ट ईयर से प्रॉब्लम आना इस कंपनी को भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सेम चीज़ LT फूड भी अपने कॉन कॉल में हाईलाइट किया है थोड़ा बहुत। ऐसा सच उन्होंने कुछ भी खुल के नहीं बताया, लेकिन अगर आप उनका कॉन कॉल का रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो आपको टोन पता चल जाएगा कि अगर यूएस का टैरिफ वगैरह ये जल्दी से जल्दी सेटल डाउन नहीं हुआ तो फिर अगले साल से प्रॉब्लम क्रिएट होना
तय है। चाहे जो जो भी कंपनी हो, चाहे वे बासमती राइस वाली हो, चाहे और भी कोई भी कंपनी हो जो भी एक्सपोर्ट करती है ना इंडिया से यूएस में, तो उन लोग को प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है और अभी भी हो रहा है। अगर आप देखोगे अभी भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्री को, बहुत सारे जो भी बिजनेस वगैरह हैं। तो फिर आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में और ज़्यादा ये क्रिएट हो सकता है अगर ये टैरिफ जल्दी से सेटल डाउन नहीं हुआ। यही सेम चीज़ के आरबीएल के कॉन कॉल में मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहा था, सेम चीज़ एलटी फूड के कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है, लेकिन ये उन्होंने कुछ ऐसा खुल के नहीं बताया। लेकिन अगर आप उनका कॉन कॉल का रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको टोन पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट क्या बताना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे ना कि आरबीएल का एक और थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्का थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा, ये लगा कि मैनेजमेंट अपने लास्ट कॉन कॉल में बता रही थी इनके पास जो लैंड का पार्सल है ना, वे वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वे लोग बाहर से डेवलपर हायर करेंगे। ये लोग रियल इस्टेट में जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग खुद अपना पैसा वगैरह नहीं लगाएंगे। जो भी आएगा डेवलपर वहाँ से कुछ पार्टनरशिप में रहेगा, उसके बाद वो डेवलप होगा। लेकिन इस कॉन कॉल में आप देखोगे कंपनी बता रही है हम लोग 1,000 करोड़ प्लस मान के चलिए ओवरऑल रियल इस्टेट साइड में इन्वेस्टमेंट अपना करेंगे। और आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी देख रही है कि हम कहीं पे कुछ लैंड पार्सल करके वहाँ पे कुछ रियल इस्टेट का वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ आप देखोगे कंपनी के कॉन कॉल में ना बहुत पार्टिसिपेंट्स ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि आप लास्ट क्वार्टर में कुछ कह रहे थे, अब इस क्वार्टर में आप कह रहे हो कि आप खुद अपना पैसा, जो कि ये लोग राइस से पैसा कमाते हैं, जो भी बासमती राइस है, नॉन बासमती राइस है, वहाँ जो पैसा वगैरह इनका एक्यूमुलेट हुआ है उसी को ये लोग फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग बिजनेस वर्टिकल में, जो कि सेम के आरबीएल के अंदर ही रहने वाला है, लेकिन वे एज अ सब्सिडरी रहेगा कि आरबीएल का ही, वे पर्टिकुलरली काम करेगा रियल इस्टेट साइड में। अगर आप इनका कॉन कॉल का रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी बता रही थी हमने अपने मैनेजमेंट में कुछ न्यू ब्लड वगैरह ऐड ऑन किया है, उसकी वजह से हमारा अब थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। और उसके बाद अभी ओवरऑल 2-3 घंटे डेली के आप मान के चलिए ये लोग रियल इस्टेट साइड में भी अपना टाइम लगा रहे हैं। तो अब आप मान के चलिए कंपनी बस राइस वाली कंपनी नहीं रहेगी, आने वाले समय में ये कंपनी फुल्ली रियल इस्टेट में भी आ जाएगी आने वाले नेक्स्ट ईयर से आप मान के चल सकते हैं। लेकिन वही है, थोड़ा सा मुझे यही ऑकवर्ड लगा। आप अभी लास्ट क्वार्टर में कुछ और बात कह रहे थे कि हमारे पास जो लैंड पार्सल है हमको रियल इस्टेट में आना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आओ रियल इस्टेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे स्कोप भी हाई है और कंपनी जो भी लैंड वगैरह बाई करती है ना, वे ऑक्शन के थ्रू बाई करती है। अगर उस किसी लैंड का प्राइस मान लो अगर किसी लैंड का प्राइस अगर 6 करोड़ है ना, तो इन लोगों को 3 करोड़ 3.5 करोड़ में ही मिल जाता है ऑक्शन में। तो फिर आप देखोगे इसके थ्रू तो कंपनी कई सारे लैंड वगैरह एक्वायर कर सकती है और वहाँ पे जो भी उन लोग को बनाना होगा बना के फिर उसको फर्दर सेलिंग करना है या फिर अपनी कंपनी में यूज करना है, ये तो उनका पर्सनल अब देखना पड़ेगा कैसे क्या आगे फर्दर पैन आउट होता है। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ उतना पूरा क्लियर नहीं है चीज़ें, अभी बस ऊपर ऊपर से ही चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं फिलहाल के लिए। तो यही बात है, लास्ट क्वार्टर में कंपनी बता रही थी कि हम लोग रियल इस्टेट में आना चाहते हैं, लेकिन हम कोई बाहर से डेवलपर लाएंगे, वे इन्वेस्टमेंट करेगा, हमारा कुछ पार्टनरशिप में रहेगा, लेकिन हमारा कुछ एज सच पैसा वगैरह नहीं जाएगा। लेकिन इस कंपनी में आके कंपनी ने तुरंत हाईलाइट कर दिया अपने ओपनिंग रिमार्क में कि हम लोग रियल इस्टेट में अपना के आरबीएल से ना पैसा 1,000 करोड़ प्लस इन्वेस्ट करेंगे रियल इस्टेट में। तो फिर वहाँ से बहुत सारे मतलब सवाल उठना स्टार्ट हो गए थे। अगर आप पूरा कॉन कॉल सुनोगे तो आपको पता चलेगा 50% से ज़्यादा बातें बस रियल इस्टेट के ऊपर ही हुआ है। अगर वो कंपनी बता भी रही थी कि हमारा जो मेन धंधा है, कोर धंधा राइस का, वे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब हम लोग आप मान के चलिए रियल इस्टेट में भी वेंचर करेंगे और खुद का पैसा लगाएंगे। और उसके लिए इन्होंने कुछ नए ब्लड वगैरह भी एड ऑन किए हैं अपने मैनेजमेंट में। और एक और प्रॉब्लम हुआ था इनके केआरबीएल में, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था लास्ट आई थिंक उनका एक 1.5 मंथ हुए होंगे। अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि कंपनी के कुछ डायरेक्टर वगैरह था, वे रिजाइन कर दिया था। उसने कुछ हाईलाइट किया था कि कंपनी का फंड वगैरह कुछ मिस यूज हो रहा है और कुछ इन्होंने राइट ऑफ कर दिया है अपना जो भी इनका
रिसीवेबल वगैरह है। तो फिर वहाँ पे भी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू वगैरह क्रिएट हुआ था। तो फिर उसके बाद कंपनी ने कुछ कॉन कॉल वगैरह करके तो उसको सेटल डाउन कर दिया था कि नहीं, हम हमारा ऐसा कुछ एज सच नहीं है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में कैसा ये कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगा, कैसा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन कंपनी तो कॉन्फिडेंस है कि हम लोग का जो मोमेंटम है फिलहाल के लिए ये लोग हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा यही प्रॉब्लम लगा मुझे कि पहले आप बोलते थे कि रियल इस्टेट में हम खुद ना जाके डेवलपर लाएंगे तो हमारा ऐसा कुछ पैसा वगैरह नहीं लगेगा वहाँ पे। लेकिन अब कंपनी बता रही है कि हम लोग 1,000 करोड़ प्लस अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में कर रहे हैं, हम खुद से अब करेंगे। और हम लोग नया नया ट्राई कर रहे हैं लैंड वगैरह बाई करने का ऑक्शन के थ्रू। और उसके बाद हम लोग पूरा फुल डेवलप करेंगे उसको, और हमारा अलग से एक सब्सिडरी भी रहेगा। वे सब्सिडरी बस KRBL रियल इस्टेट में ही फोकस करेगा, और जो भी पैसा जाएगा उस सब्सिडरी में वे पूरा का पूरा पैसा KRBL के थ्रू ही जाएगा। तो फिर अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह बनता है Q3 में, Q4 में। और अब आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने कॉन कॉल वगैरह में क्या फर्दर जो इन लोग का पर्टिकुलरली रियल इस्टेट वाला है वहाँ पे क्या बता रही है, क्या नहीं बता रही है। अब तो हमको ज़्यादा क्लियरिटी Q3 और Q4 के कॉन कॉल वगैरह में ही मिल पाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी और डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे एक्सपीडीएम कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा आपका जो भी डाउट वगैरह है उसको क्लियर किया जाए। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। राधे राधे।